Hello friends, welcome to Simple Plus Clear. Today we are going to study about concurrent status and education. The Indian Constitution providing educational functions at three level. तीन लेवल पे प्रोवाइड कर रही है. पहला सेंट्रल, देन स्टेट एंड द कॉन्करेंट. सेंट्रल में क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया का जो सिस्टम है वो आ जाता है यहाँ पे. फिर स्टेट वाइज एजुकेशन का सिस्टम. और कॉन्करेंट में क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट के अंडर दो आती है जो एजुकेशन. टिल 1976 तक एजुकेशन वॉज अ स्टेट सब्जेक्ट. एजुकेशन पे सिर्फ स्टेट का हक था, सेंट्रल का कोई हक नहीं था. विद सर्टेन प्रोविजंस एट सेंट्रल लेवल, कुछ हिस्सों पे ही सेंट्रल लेवल का था. द 42nd अमेंडमेंट 1976 ब्रॉट अबाउट लार्ज एंड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, वो एक लार्ज चेंज लेके आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. इट इफेक्टेड द स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑल्सो पुटिंग बाई इट ऑन द कॉन्करेंट ले. इस वाले जो अमेंडमेंट में था 42nd अमेंडमेंट, उसने क्या किया, एजुकेशन को एक कॉन्करेंट लिस्ट पे डाल दिया, जहाँ पे कि सेंट्रल का भी पूरा हक होगा एजुकेशन सिस्टम पे, स्टेट की एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान रखने का. द इम्प्लीकेशन ऑफ मेकिंग एजुकेशन आ concurrent subject is that both the center and the state can legislate on any aspect of education from the primary to the university level. और इसको concurrent list में बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी, दोनों का हक है कि प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक वो किसी भी एजुकेशन के सिस्टम में आके उसको देख सकते हैं कि वो प्रॉपरली हो रही है या उसमें कोई चेंज चाहिए. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, और बाई चांस अगर कोई भी वो लॉ बना रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उस पर कोई डिस्प्यूट होता है तो लेजिस्लेशन, कहाँ पे थे हम, हाँ, लेजिस्लेशन फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव ओवर राइडिंग अथॉरिटी. और अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट होता है तो लॉ बनाने में, तो जो लेजिस्लेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ऑल ओवर इंडिया की जो गवर्नमेंट, उसने जो बनाया उसको ओवर राइडिंग अथॉरिटी होगी. ओवर राइडिंग मतलब उसी का लॉ को माना जाएगा. बाय हैविंग एजुकेशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल कैन इम्प्लीमेंट डायरेक्टली एनी पॉलिसी डिसीजन इन द स्टेट. और जब से कॉन्करेंट लिस्ट आई है तब से सेंटर को डायरेक्टली हक है, वो कोई भी पॉलिसी स्टेट में डाल सकता है. कॉन्करेंसी सिग्निफाइज अ पार्टनरशिप विच इज़ एट वन मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग. कॉन्करेंसी आने से पार्टनरशिप तो हुई है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, पर वो क्या है, मीनिंगफुल भी और चैलेंजिंग भी है. चैलेंज तो है जब दो गवर्नमेंट में के बीच में होगा, बट वो मीनिंगफुल भी है. इसके बहुत अपने बेनिफिट्स भी हैं. स्टेटस ऑफ एजुकेशन अंडर 3 इम्पॉर्टेंट लिस्ट. सेंट्रल लिस्ट में क्या हुआ, सेंट्रल लिस्ट के बीच के अंडर कौन कौन सी एजुकेशन चीज़ें आती हैं. रिसर्च सेंटर फॉर स्पेशल स्टडीज से रिलेटेड रिसर्च सेंटर. फिर आता है साइंटिफिक और टीचिंग असिस्टेंस इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिटेक्शन ऑफ क्राइम, ये भी इसी के अंदर आएगा. फिर ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, प्रोफेशनल, वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग, ये सब आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट के अंदर. फिर आ जाएगा स्टेट लिस्ट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, पॉलिसी. राइट टू वर्क, लोगों को वर्क देने का काम किसका है, स्टेट का. राइट टू वर्क, राइट टू फ्रीडम एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, ये सब चीज़ें क्या कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेट अपनी पॉपुलेशन को. राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, जो बराबर काम है उसके इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, चाहे वो जेंडर के अकॉर्डिंग हो चाहे उनकी किसी भी घर के अकॉर्डिंग. और द राइट टू एन एडिक्वेट लाइवलीहुड, और उनको एक अच्छा जीवन यापन करने का भी अधिकार है. कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द स्टेट शुड स्ट्राइव टू गिव द राइट, स्टेट को कोशिश करनी है कि वो लोगों को क्या दे, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू असिस्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन अ केस सिटीजन्स अनएम्प्लॉयड, कोई भी सिटीजन अनएम्प्लॉयड है, सिक है या रिटायर्ड है और डिसेबल्ड है. ऑल्सो गिव फ्री लीगल एड टू पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं उनको फ्री लीगल एड भी दी जाए. सो डैट पुअर पीपल हु सफर्स गैदर इनजस्टिस इन सोसाइटी, ताकि वो उनके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा तो उसको कर सकें. फिर कैन ऑल्सो डू कोर्ट्स एंड डिफेंड देयर राइट्स, और वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकें. इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द स्टेट प्रमोट्स एंड लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स. तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर क्या आ जाता है कि स्टेट को जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है उनके अभी ध्यान रखना है. ये सारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने सिटीजन को ये सब प्रोवाइड करे.
आफ्टर दैट एजुकेशन ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन कौन सी एजुकेशन आती है, और आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ मेकिंग एजुकेशन अ कॉन्करेंट, एजुकेशन को कॉन्करेंट सब्जेक्ट क्यों बनाया गया, उसके फेवर में क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो, फर्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन पॉलिसी। पहले क्या होता था, जब सिर्फ स्टेट का हक था तो वो अपने अकॉर्डिंग बच्चों को करा रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी पूरी इंडिया में कि भाई एजुकेशन सिस्टम सेम है। तो आफ्टर दैट इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड, और कॉन्करेंट लिस्ट आने से क्या आया, स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट आया। उसके बाद एजुकेशन फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन। इमोशनल इंटीग्रेशन क्या है, पहले सिर्फ नॉलेज गेन कराई जाती थी, बच्चों को पढ़ाया जाता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इमोशनल इंटीग्रेशन आने से क्या है, बच्चों की इमोशनल पार्ट पे, मोटिवेशन पे, हर चीज़ पे ध्यान दिया गया फॉर बेटर डिसिप्लिन। और जब से स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि ऊपर से भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर ध्यान रख रही है, तो उन्होंने क्या अपना डिसिप्लिन को बेटर किया। प्रॉपर एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, और जो फंड पहले स्टेट गवर्नमेंट लेती थी लेकिन उसको यूज़ नहीं करती थी, खा जाते थे बीच में, तो जब से उनको पता है कि ऊपर हाईयर गवर्नमेंट उन पे ध्यान रख रही है, तो उन्होंने अपना प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया। क्वालिटी लीडरशिप फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो अच्छी लीडरशिप मिल पा रही है जिससे कि एजुकेशन सिस्टम डे बाई डे इंप्रूव हो रहा है। बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज़, और जो एजुकेशन पॉलिसीज़ पहले क्या है, बना दी जाती थी लेकिन अप्लाई नहीं करी जाती, पर जब से ये आया है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उसका बेटर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। फॉर क्रिएटिंग इक्विलिटेरियन सोसाइटी, और सोसाइटी को इक्विलिटेरियन बनाना। पहले क्या था, जो स्टेट ज़्यादा ही हाई हो जा रहा था तो उसमें एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बढ़ जा रहा था, लेकिन जो कम था तो फिर उसका कम, लेकिन अब इक्वल एजुकेशन सिस्टम हो गया। आफ्टर दैट डीमेरिट्स, स्टेट हैव बेटर अप्रिसिएशन ऑफ लोकल नीड्स, और इसकी कॉन्करेंसी की डीमेरिट क्या है कि पहले सिर्फ एजुकेशन स्टेट लेवल पे था तो स्टेट को ज़्यादा पता होता था अपनी लोकल नीड्स के बारे में। सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू माइनॉरिटीज़, और जो गरीब लोग हैं वो भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा अटैच रहती थी उससे, और फ्री फ्रॉम रेड टेप, फ्री फ्रॉम रेड टेप। मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा और अच्छे से समझ आई हो मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं और ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू।